बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा पर इस वक्त हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों से झड़पें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। लेकिन अब कहानी वो खतरनाक मोड़ ले चुकी है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग जो अब तक भारत की पहली सुरक्षा ढाल मानी जा रही थी, उसे ही अब बांग्लादेश की तरफ से कई इलाकों में हटाया जा रहा है। उसे छेड़छाड़ की जा रही है, तारों को काटने और पिलर को हिलाने की कोशिशें ही रही हैं। और इसके साथ ही इन सब के बीच भारत ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। ऐसा फैसला जिसे एक एक्शन से पूरी सियासत ढाका तक की हिल चुकी है, जिसने पूरे के पूरे मामले को ही असल में उलट करके रख दिया है। इस वक्त खबर सामने रही है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरीके से आक्रामक मोड पर आ चुका है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ अपनी तैनाती को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि बॉर्डर के कई संवेदनशील सेक्टर में 6000 से ज्यादा बटालियन फोर्सेस विद ड्रोन्स रात की निगरानी के साथ उतार दी गई हैं। दिन हो या रात, हर दिशा से, हर कोने से, हर इंच पर निगाहें गड़ा दी गई हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत, किसी भी हल्की सी मूवमेंट पर अब आदेश है। पहले चेतावनी नहीं, सीधे सवाल नहीं, पहले कागजी प्रक्रिया नहीं, सीधे एक्शन होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला कदम भारत ने तब उठाया जब घोषणा हुई कि अब बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ एक नया बफर जोन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। या कोई छोटी मोटी पट्टी नहीं, बल्कि इस इलाके में 4 किलोमीटर एक चौड़ी सुरक्षा पट्टी होगी जो आने वाले समय में इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में काम करने जा रही है। सबसे खतरनाक, सबसे हाई अलर्ट पट्टी के तौर पर जानी जा रही है। यह 4 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बॉर्डर से सटी हुई है और जमीन पर खिंची हुई एक ऐसी लाइन है जिसे घातक रूप से पार करना बहुत ही ज्यादा इनके लिए दूभर होने जा रहा है, जिसे पार करना नामुमकिन होने जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बफर जोन के भीतर बीएसएफ का राज चलेगा। बीएसएफ की रूल बुक यहां पर लागू होगी और बीएसएफ की उंगली पूरी तरीके से ट्रिगर पर होगी। जोन में गश्त बढ़ा दी गई है, चौकियां घनी कर दी गई हैं, नाइट विजन से जवान लैस चप्पे चप्पे पर नजर को अपनी गड़ा रखे हैं। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग डिवाइस 24 घंटे आसमान से जमीन को स्कैन कर रहे हैं। यह कोई सामान्य सुरक्षा घेरा नहीं, बल्कि एक ऐसा सिकंजा है जिसमें फंसने का मतलब है वापसी के सारे दरवाजे बंद। बीएसएफ के लिए जारी ताजा आदेशों में एक लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा साफ सुनाई दे रही है। घुसपैठ की कोशिश भी अगर की जाती है, फेंसिंग को अगर छूने की कोशिश भी की जाती है, तो बफर जोन की सीमा को तोड़ने की कोई भी कोशिश सीधे दुश्मन की तरफ से पलटवार की कार्रवाई मानी जाएगी। यानी अब रात के अंधेरे में अगर रेंगते हुए या किसी बहाने से या किसी भी तरीके से 4 किलोमीटर की पट्टी में दाखिल होने की कोशिश की जाती है, अगर तार काटने या पिलर को हिलाने की या बाड़ को हटाने की इरादे से कोई आगे बढ़ता है, तो जमीन पर खड़े जवान उससे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फाइलों में लिखत पढ़त की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेटी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है। सीधे तुरंत जवाब देना है। ऐसा जवाब देना है कि आने वाला सोच कर भी कांप उठे। जमीनी हकीकत यही है कि अब इस पूरे के पूरे बांग्लादेश और बंगाल बॉर्डर को लेकर के भारत अपना मोड साफ कर दिया है। संदेश साफ है कि अब इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश एक चिड़िया के लिए भी आसान नहीं होगी। एक परिंदा भी अगर यहाँ पर परमाने की सोचेगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। फोर्सेस के बीच एक लाइन बार बार गूंज रही है। इस पट्टी पर अब हवा भी सोच समझ कर चलेगी। घुसपैठिए हो, तस्कर हो या फिर कोई भी संदिग्ध एलिमेंट, अगर वे इस 4 किलोमीटर के बफर जोन में घुसते हैं तो उन्हें बाहर निकलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि जोन में दाखिल होने वाला कोई भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट, चाहे इंसान हो, ड्रोन हो, गाड़ी हो, नाव हो या फिर कुछ भी हो, उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से एलिमिनेट किया जाएगा। उस पर तुरंत एक्शन और पलटवार कार्रवाई होगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इतना सख्त आखिर क्यों हुआ। अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने पूरे सिस्टम के ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया है। अलग अलग सेक्टर से लगातार मिल रही रिपोर्ट्स में एक पैटर्न साफ दिख रहा है कि कभी 2-3 लोगों का ग्रुप रात में आता है, फेंसिंग के पास जाकर के कुछ मिनट रुकता है और फिर भाग जाता है। कभी कभी तार को काटने के निशान भी मिले हैं। कई जगहों पर 90 किलोमीटर की जो पूरी की पूरी फेंसिंग थी उसे काटी गई थी। कभी मॉनिटरिंग फुटेज में दूर से झुंड जैसी हलचल दिखाई दे रही है, तो कहीं पर पिलर के आसपास खुदाई के निशान देखे जा रहे हैं। शुरुआत में इसे स्मगलिंग, लोकल क्रिमिनल नेटवर्क और सामान्य बॉर्डर क्राइम माना गया,
लेकिन जब घटनाएं तेज होने शुरू हो गई हैं और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन सब के बीच जगहों पर फेंसिंग हटाने की खबरें आई, तब बात ऊपर तक पहुंच गई। सवाल उठा कि क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है, क्या कोई बड़ी साजिश चल रही थी भारत की सुरक्षा ढाल को अंदर से खोखला करने की। और यहीं भारत ने ठान लिया कि अब सिर्फ रिपोर्ट बनाने या डोजियर दिखाने का दौर नहीं चलेगा, अब दौर होगा सीधे एक्शन का। अब बात करते हैं बांग्लादेश की प्रतिक्रिया को लेकर के। भारत के जबरदस्त मूवमेंट के बाद बांग्लादेश के पावर कॉरिडोर में हलचल तेज हो गई है। आधिकारिक स्तर पर जो पहला बयान आया वो बेहद नापातुला और अब कूटनीतिक रूप से आ रहा है। अभी तक जो बांग्लादेश ये कह रहा था कि अगर भारत की 1 मीटर की फेंसिंग या तार को कोई भी काटता है तो उसे 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा ताकि घुसपैठ की जा सके, अब वही बांग्लादेश अपने बैकफुट पर नजर आ रहा है। कहा गया है बांग्लादेश शांति का पक्षधर है, वह किसी भी तरीके से घुसपैठ या अवैध गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता है और बांग्लादेश ये बॉर्डर से जुड़े मसले बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए अचानक से कैसे सुर बदल गए। साथ ही यह भी कहा गया है कि बॉर्डर पर किसी भी तरीके की एक्सेसिव फोर्स आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। बॉर्डर बाहर से देखने पर यह बात और बयान नरम, सुलझा हुआ और बैलेंस लगा, लेकिन बंद कमरों के अंदर की चर्चा कुछ और ही तस्वीर साफ कर रही है। जी हां, अब सुनकर के आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बांग्लादेश के भीतर 2 बड़े खेमे बन चुके हैं। एक खेमा यह मान रहा है कि भारत के साथ पंगा लेना किसी भी हाल में फायदेमंद नहीं है, इसलिए बॉर्डर पर सुलह और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। मिलिट्री और बीएसएफ बीजीबी लेवल पर मीटिंग्स तेज की जाए ताकि हालत बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया जाए। वहीं दूसरा खेमा इस पूरे घटनाक्रम को भारत की शक्ति प्रदर्शन वाली पॉलिसी मान रहा है। उनका यह तर्क है कि अगर भारत ने बफर जोन बना लिया है और वह कल ट्रांजिट, ट्रेड और पानी नदी तक यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक मोर्चे पर भी सख्ती शुरू कर सकता है और तब बांग्लादेश के पास विकल्प नहीं बचेगा। यही आंतरिक खींचातानी बांग्लादेश की आधिकारिक प्रतिक्रिया को धीमा, उलझा हुआ और कंफ्यूज बना रही है। इधर भारत के अंदर यह बहस छिड़ चुकी है कि आगे का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत 4 किलोमीटर का बफर जोन ही अंतिम कार्ड है या तो सिर्फ ट्रेलर है? पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कुछ संकेत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर घुसपैठ और फेंसिंग से छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो भारत बॉर्डर के और भी बड़े हिस्से को सुपर सिक्योरिटी जोन घोषित करेगा। दरअसल अब तक भारत ने सिर्फ पीओके से लगे हुए क्षेत्रों को सुपर सिक्योरिटी जोन घोषित किया है, जहां आमतौर पर नागरिकों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां होती हैं, व्यापार के रूट्स पर कड़ी निगरानी होती है और हर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को हाई रिस्क मानते हुए तुरंत क्लियरेंस किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो ना तो सुरक्षात्मक बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी इससे बड़े झटके महसूस होंगे बांग्लादेश को। सबसे दिलचस्प सस्पेंस यही है कि भारत अगला बड़ा दांव क्या खेलने जा रहा है। क्या भारत इंटरनेशनल मंचों पर यह कहते हुए दस्तक देगा कि हमने बार बार चेतावनी दी, सबूत रखे, लेकिन हालात नहीं सुधरे, इसलिए हमने सख्त कदम उठाए हैं? क्या भारत यह दिखाने की कोशिश करेगा कि सिर्फ अपनी सरहद की हिफाजत कर रहा है, जबकि बांग्लादेश की तरफ से पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है? फिर भी भारत किसी ज्वाइंट ऑपरेशन जैसी चौंकाने वाली पहल करेगा जहां दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेंगी जो इस पूरी गड़बड़ी के पीछे का कारण बन रहा है। इन सारे सवालों के बीच असली दबाव महसूस कर रहा है बांग्लादेश। बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले आम लोग भारत की तरफ से गांव में अजीब सा माहौल बन चुका है। वह जगह जो अब तक बॉर्डर के बेहद करीब और सुख चैन की सांस ले रहे थे, अब वहां पर मौजूदा फोर्सों ने कई जगहों को खाली करवा दिया है। 4 किलोमीटर के आसपास बने घरों को भी खाली करवा दिया गया है, क्योंकि इस बफर जोन में अब सिर्फ बीएसएफ कमांड करेगी। घुसपैठिए तस्कर 100 बार सोचेंगे, कुछ लोग डरते हुए कि अगर हालत और भी बिगड़े, अगर फायरिंग बढ़ी तो सबसे पहले निशाने में वहीं के लोग आएंगे और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन जगहों को खाली करवाया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से गांवों में अफवाह का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि भारत डेथ बेल्ट बना रहा है, कोई कहता है कि इस जोन में अगर जो कोई घुसा तो वापस जिंदा नहीं निकलेगा। दरअसल भारत का यह कमान और भारत की यह ताकत, यही डर सबसे अहम इस वक्त बन चुका है। इस जोन में घुसने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी, यह बात खुद बांग्लादेश भी मान चुका है। लेकिन पूरी तस्वीर का सबसे विस्फोटक पहलू वही है जो भारत ने बीएसएफ को मैसेज के तौर पर दे दिया है। अब कोई आधा अधूरा रुख नहीं, कोई नरमी नहीं, अब कोई ढीली ढाली पॉलिसी नहीं, या खुला ऐलान है कि अगर बात से बात नहीं बन रही है तो अब बंदूक बोलेगी।
अब बैरियर नहीं, बुलेट तय करेगी कि कौन सी पट्टी इसे पार रहेगी और कौन उसे पार करने की हिम्मत रखेगा। भारत ने सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर तुम हमारी फेंसिंग को हाथ लगाओगे तो हमारी सीमा के साथ खेलोगे और हमारे बफर जोन में एक भी कदम रखोगे तो तुम्हें बचाने के लिए ना कोई पेपर, ना कोई कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई बीच में आ पाएगा। सिर्फ एक ट्रिगर की टनक और उसके बाद गूंजती हुई गोलियों की आवाज़ होगी। और इसी के बीच में सबसे बड़ा सस्पेंस हवा में लटका हुआ है कि क्या यह शक्ति बांग्लादेश की तरफ से किसी कड़े काउंटर रिएक्शन को जन्म दे गई या फिर ढाका बातचीत की टेबल पर झुक करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। क्या भारत इस बफर जोन को और भी हाईटेक बना करके नो एंट्री जोन से नो मर्सी जोन में बदल देगा, या फिर अचानक किसी दिन खबर आएगी कि दोनों देशों के टॉप कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई और बातचीत सुलह के रूप में देखी गई। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की इस अभूतपूर्व शक्ति, 4 किलोमीटर के खौफनाक बफर जोन और बीएसएफ को दिए गए फ्री हैंड के बाद अब सबसे बड़ा धमाका हुआ है ढाका से। बांग्लादेश ने भारत की इस कार्रवाई का न सिर्फ खुला और कड़ा विरोध किया है, बल्कि अपने बयान और अपने इशारों से माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बनाने का काम किया है। जिस बात की उम्मीद थी, असल में ढाका से वही संदेश आ गया है। ढाका से जो संदेश निकला है उसने आग पर पेट्रोल डालने का काम किया है और अब पूरा का पूरा खेल एक बेहद खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सत्ता के गलियारों में यह चर्चा बेहद आक्रामक अंदाज में चल रही है कि भारत ने 4 किलोमीटर जोन का जो बफर जोन तैयार किया है वह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है। और इसी गुस्से में कथित तौर पर कुछ कट्टर और हठीले धड़ों ने अपने लोगों को यहां तक कह दिया है कि अगर भारत की फेंसिंग के पीछे छुपकर खेल खेलना चाहता है तो फेंसिंग को ही निशाना बनाया जाए। यानी कथित तौर पर बॉर्डर के उस पार बैठे लोग अपने समर्थकों, घुसपैठियों और स्मगलिंग नेटवर्क को उकसाने लगे हैं कि तार काटो, बाढ़ गिराओ, फेंसिंग को रास्ते से हटाओ, किसी भी तरीके से नई दीवार को तोड़ करके आगे बढ़ो। यहीं से इस पूरी घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा मोड़ और भी खतरनाक हो जाता है। पहले जहां घुसपैठिए चोरी छुपे रात के अंधेरे में डर के साए में होती थी, अब माहौल ऐसा बन गया है कि यह प्रतिरोध और जवाब का एक तरीका बन रहा है। भारत की शक्ति का काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के कुछ अंदरूनी हलकों से निकले इशारों में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर भारत बॉर्डर पर नई दीवारें खड़ी करेगा तो हमें अपने लोगों को रोकने का कोई मतलब नहीं दिखता है। वे अपने रास्ते खुद बनाएंगे, चाहे उसके लिए तार काटनी पड़े, फेंसिंग तोड़नी पड़े या फिर भारत के इस डेथ ग्रेड को लांघना पड़े। यह लहजा भारत सा और यह संकेत साफ बता रहे हैं कि बांग्लादेश के एक तबके ने इस पूरे मसले को अब पूरी तरह से टकराव के मोड में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ढाका में इस वक्त जिस तरीके की हलचल है उसे समझने के लिए सिर्फ एक लाइन काफ़ी है। भारत के इस कदम के बाद पूरी तरीके से सनसनी मच चुकी है। पावर कॉरिडोर में बैठा हर बड़ा चेहरा, हर मंत्री, सलाहकार, हर सुरक्षा अधिकारी इस मुद्दे पर बात कर रहा है। बंद कमरों में चल रही बैठकों में आवाज़ें तेज हो रही हैं, हाथ पर मेज पड़ रहे हैं, नक्शे खुल रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि भारत ने जो कर दिया है उसे कैसे रोका जाए, कैसे पलटा जाए, कैसे इस दबाव को कम किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश झुकने के इरादे से नहीं है। असल में भारत को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में दिल्ली से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कदम इस वक्त सामने आया है। वहाँ तो इस वक्त हवा तनाव में डूबी हुई लग रही है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जहाँ से भारत को विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और बड़े बड़े फैसले निकलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो स्थिति चरम पर पहुँच चुकी है। मीटिंग पर मीटिंग, ब्रीफिंग पर ब्रीफिंग और रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर के मिलिट्री टॉप ब्रास तक हर कोई एक ही सवाल पर फोकस किए बैठा है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से आने वाले अपने ही लोगों को तार काटने और फेंसिंग को छेड़छाड़ और घुसपैठ बनाने के लिए खुद बांग्लादेश उकसा रहा है तो उसका जवाब अब अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या हम सिर्फ चेतावनी या फिर 4 किलोमीटर की इस बॉर्डर पर ही निर्भर रहेंगे, या फिर हमें और बड़ी तैयारी करनी होगी। हर सेक्टर से हर घंटे बड़े अपडेट लिए जा रहे हैं, लॉग बुक्स भर रही हैं, स्क्रीन पर नक्शे चमक रहे हैं, रडार और कैमरे एक एक सेंटीमीटर पर नजर गाड़े हुए हैं। दिन में ड्रोन, रात में नाइट विजन कैमरे, आसमान से लेकर के जमीन तक, पानी से लेकर के खेत खलिहान, कोई भी हिस्सा निगरानी से बाहर नहीं छोड़ा गया है। हर संदिग्ध हरकत की तस्वीर सीधे हाई लेवल पर पहुंच रही है और वहां से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, यह सिर्फ स्मगलिंग है या इसके पीछे और खतरनाक एजेंडा काम कर रहा है। भारत ने अपनी पोजीशन पहले से ज़्यादा साफ कर दी है और कड़ी भी कर दी है। आधिकारिक तौर पर संदेश यह जा चुका है कि हालांकि हालात इस वक्त थम नहीं रहे हैं बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठियों को उकसाने की कोशिश जारी रही,
और अगर तार काटने, फेंसिंग हटाने या फिर बफर जोन में घुसने की घटनाएं नहीं रुकी तो भारत इसमें बड़ा एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे भी बड़ा एक्शन और क्या हो सकता है? यह सबसे बड़ी कहानी का दिलचस्प मोड़ बनता जा रहा है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत अब जिस तरीके से बीएसएफ को फ्री हैंड दे चुकी है, उसका एक मतलब तो साफ हो चुका है कि भारत किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आना चाह रहा है। सुपर मिलिट्री जोन घोषित करना, जहां पर नागरिक आवाजाही नामुमकिन हो जाए और हर चीज़ पर फोर्सेस के कंट्रोल में दे दिया जाए, या कुछ संकेत पकड़ रहे हैं कि भारत इंटरनेशनल मंचों पर बांग्लादेश को घेरने की तैयारी भी कर रहा है। सबूतों के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, घुसपैठ और तार काटने के विजुअल्स के साथ कुछ ये भी सोच रहे हैं कि कहीं भारत बफर जोन से आगे बढ़कर के बॉर्डर के लॉजिस्टिक ट्रेड रूट्स पर ऐसा दबाव न बना दे कि ढाका के पास वापस मेज पर लौटने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। ढाका के लिए यही डर, अगर भारत सच में इसे एक बड़ा एक्शन मोड में चला गया तो बात सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी, उसका असर पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल दोनों पड़ेगा। इंटरनेशनल इमेज भी खराब होगी। लेकिन भारत के लिए सवाल उल्टा है, क्या वह अपने सुरक्षा जवानों, अपने बॉर्डर गांवों और अपनी सीमा की लकीर को एक बार फिर ढीला छोड़ेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि दूसरी तरफ से विरोधियों की आवाज़ ऊंची हो रही है। वह इस बार भारत ठान चुका है कि विरोध कितना भी हो, सरहद का आखिरी फैसला इस बार भारत ही करेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ ढाका में सनसनी और गुस्सा फैला हुआ है और अपने नेटवर्क्स को खुल करके उकसाने की कोशिशें चल रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ठंडी मेज़ों पर गर्म फैसले की आहट। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए मैसेज साफ है, तार काटे तो जवाब गोली से मिलेगा, बाढ़ हिली तो जवाब बारूद से मिलेगा, बफर जोन में कदम पड़ा तो वापसी की कोई गारंटी नहीं देगा। भारत दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दे दिया है कि यह सिर्फ एक फेंसिंग का मुद्दा नहीं, बल्कि असल में यह भारत की संप्रभुता, हमारी सुरक्षा और हमारे धैर्य और हमारे निर्णायक कदमों की परीक्षा है। अगर बात यही नहीं थमी, आग अगर उकसावे और भड़काई गई ताकत को फिर से जगाया क्या, तो भारत अब पहले जैसा रिएक्ट नहीं करेगा। बॉर्डर की लकीरों को और समीकरणों को पूरी तरीके से भारत बदलने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही, जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब बांग्लादेश का भी कर दे। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ 1000 घातक जवानों को सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडरों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगे। आखिर 30 मई को हमारे 4 जवानों के साथ बांग्लादेशी सेना ने क्या किया? सीमा पर अचानक उमड़ी लाखों की इस भीड़ के पीछे पाकिस्तान का क्या गुप्त प्लान है? और भारतीय सेना अगले 12 घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या बड़ा धमाका करने वाली है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की 11 लाइव सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों और भारतीय सेना के इस आर पार वाले मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद पर मचे इस पूरे चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद की उस सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझते हैं जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके लिए हमें सिर्फ 2 दिन पीछे यानी इसी साल की 30 मई की तारीख पर चलना होगा। 30 मई की दोपहर भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक पैच पर हमारे बीएसएफ के जवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वहां पर भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद अत्याधुनिक फेंसिंग यानी एंटी कटकंटीले तारों को लगाने का काम चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सरहद से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है, जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन 30 मई को बांग्लादेशी सेना, बीजीबी और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाना बनाया। अंतरराष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के संरक्षण में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नो मैन से लैंड को पार किया और हमारे कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेर लिया।
हथियारों के बल पर और भारी भीड़ का फायदा उठाकर वे 30 मई को हमारे उन 4 जवानों को जबरन उठाकर अपनी सीमा के भीतर ले गए। यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों का अपहरण था। हालांकि बाद में भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव और फ्लैग मीटिंग की चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस कायराना हरकत ने बांग्लादेशी हुकूमत के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि भारत की शराफत और संयम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 30 मई की इस सफलता से बौखलाए वहां के सैन्य कमांडरों ने अब अपने नागरिकों को सरेआम भड़काना शुरू कर दिया है। अब वहां लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं कि सरहद पर जाओ, जितने मीटर तार उखाड़ोगे उतने लाख टका का इनाम पाओ। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि 30 मई को जो हिमाकत उन्होंने हमारे 4 जवानों के साथ की थी, उसका अंतिम और सबसे बड़ा हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज जब हम बांग्लादेश की इस भड़काऊ घोषणा को सुनते हैं कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख पाओ, तो हंसी भी आती है और उनके दिवालियापन पर तरस भी आता है। आइए जरा इस देश की असली औकात और जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जिस बांग्लादेश के हुक्मरान आज भारत की सीमा को चुनौती देने वालों को लाखों रुपए का इनाम बांटने का ढोंग कर रहे हैं, उस देश का सच यह है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी के पास आज भी 2 वक्त की सूखी रोटी सम्मान से खाने का ठिकाना नहीं है। वहां के आम नागरिकों के पास बदन ढकने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं और रोजगार की तलाश में अवैध तरीके से भारत की सरहद में घुसने के लिए रात दिन पैर पटकते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस कंगाल देश की हकीकत यह है कि आज बांग्लादेश की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बची हुई हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए ईंधन, कच्चा माल और बिजली तक हिंदुस्तान ही व्यापार और कूटनीतिक खैरात के रूप में देता है। अगर भारत सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी सीमाएं सील करके बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई काट दे, तो पूरा ढाका और उनकी सारी फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। साल 1971 का वह ऐतिहासिक दिन ये भूल गए जब पाकिस्तानी सेना इनके निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रही थी, इनका कत्लेआम कर रही थी। तब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उस नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी और एक स्वतंत्र देश का मुकाम दिलाया था। इतना ही नहीं, जब इनके पास अपने देश में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खड़ा करने की तकनीक नहीं थी, तब भारत ने ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। लेकिन आज यह एहसान फरामोश देश चीन के कर्ज और पाकिस्तान की आईएसआई के नापाक बहकावे में आकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि बीजिंग में बैठे इनके आका इन्हें भारत के गुस्से से बचा लेंगे। लेकिन नया भारत अब पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी पीठ पीछे धोखा देने वालों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसे दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी शह पर आकर बांग्लादेश ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं,
वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों 30 मई की उस कायराना अपहरण वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान की नापाक शह पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर 1 मीटर तार तोड़ो, 1 लाख पाव जैसी भड़काऊ घोषणा करके कंटीले तारों को उखाड़ने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए और वर्तमान चुनौतियों को भांपते हुए आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दी गई फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के साथ 1000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और 1 मीटर तार तोड़ो 1 लाख पाव वाले भड़काऊ ऐलान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर इन एहसान फरामोशों को अमेरिका और ईरान वाले अंदाज में सबक सिखाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिया है 28 मई को जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़ कर की थी उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें आत्ममंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर 1971 की उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश न बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। न तो आज हमारे टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, न ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता और न ही आज कोई हमारी बीएसएफ को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का नामोनिशान मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है,
उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम